सो गाइज आज हम 2013 में आई इंसीडियस चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटेन टोमेटो पर 39% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वैसे ये मूवी 2010 में आई इंसीडियस की सीक्वल है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, देन ही आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1986 का लैम्बर्ट रेसिडेंस दिखाया जाता है, जिसमें जॉश अपनी मॉम लॉरेन के साथ रहता था। और ये वही समय है जब जॉश को वो बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। एंड जब लॉरेन को उस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला तो उसने एलिस से हेल्प ली। देन एलिस जॉश के घर आती है एंड उसे वहाँ कार्ल मिलता है, जो एलिस का ही एक फ्रेंड था एंड वो भी एक डेमनोलॉजिस्ट था। वो बताता है कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है एंड वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसने एलिस को बुलाया है। एलिस उन सारे फोटोग्राफ्स को देखती है जिसमें वो बूढ़ी औरत थी एंड देन एलिस जॉस से उस औरत के बारे में पूछती है, जिस पर जॉस कहता है कि उसे उस औरत से बहुत डर लगता है। देन एलिस जॉस को हिप्नोटाइज करती है एंड उसे एक गेम खेलने को कहती है, जिसमें अगर एलिस उस बूढ़ी औरत के करीब जाएगी तो जॉश को हॉट बोलना होगा एंड अगर वो उससे दूर जाएगी तो उसे कोल्ड बोलना होगा। देन एलिस पूरे रूम में घूमती है एंड फिर जॉश के कमरे में जाती है, जहाँ जॉस एक्सट्रीमली हॉट बोलने लगता है, जिसका क्लियर मतलब था कि एलिस उस बूढ़ी आत्मा के बहुत करीब थी। तभी वो औरत एलिस पर अटैक कर देती है, जिससे एलिस का हाथ बुरी तरह छिल जाता है एंड वो नीचे आ जाती है। वो लॉरेन को एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताती है। तभी जॉश उठ जाता है एंड कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और रूम के बाहर निकल जाता है और एक अलग रूम की तरफ इशारा करने लगता है। देन एलिस एंड लॉरेन उसे लेकर आती हैं एंड उसकी मेमोरी मिटा देती हैं, जिससे वो उस बूढ़ी औरत के बारे में ना सोच पाए एंड ना मिल पाए। देन मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर एलिस की मौत पर रेने से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एंड ऑफिसर को भी जॉश के ऊपर ही शक होता है, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। रेने ऑफिसर को घर में हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर यकीन नहीं करता। देन रेने अपने सास के घर चली आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उनके पुराने वाले घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिन यहीं रहेंगे। देन रेने किचन में बैठी होती है, तभी उसे म्यूजिक रूम से पियानो बजने की आवाज आती है। वो वहाँ जाती है बट उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। वो जॉश को इस बारे में बताती है, जिस पर जॉश साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि ये उसका वहम है। एंड हम सभी ये बात जानते हैं कि वो बूढ़ी औरत की आत्मा जॉश के अंदर है, बट रेने को इस बात पर पूरा यकीन नहीं होता है कि जॉश के अंदर ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा है। देन दूसरी तरफ ट्रकर एंड स्पिक अपने घर में आते हैं, बट वो एलिस को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। तभी एलिस के कमरे का गेट खुद ही खुल जाता है एंड वो उसके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एलिस के केसेस की वीडियो फुटेज मिलती है, क्योंकि एलिस जब भी किसी केस पर काम करती थी तो वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करती थी। तभी उन्हें जॉश की बचपन की फुटेज मिलती है। वो उस फुटेज को चेक करते हैं एंड उन्हें जॉश के पीछे कोई दिखाई देता है। देन इस तरफ लॉरेन डॉल्टन के कमरे में जाती है एंड तभी डॉल्टन उससे कहता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है एंड वहां से चली जाती है। वो नीचे आकर कुछ मेडिसिन लेती है एंड तभी उसे मिरर के रिफ्लेक्शन में एक औरत दिखाई देती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। एंड तभी वहां जॉश आता है एंड वो जॉश को उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन जॉश लॉरेन से कहता है कि ये उसका कोई वहम है एंड उसे अब सो जाना चाहिए। वह अगली सुबह जॉश अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहा होता है एंड रेने किचन में होती है। तभी वहाँ डॉल्टन आता है और वो रेने से कहता है कि उसने पिछली रात कुछ अजीब देखा, जिस पर रेने उससे पूछती है कि उसने क्या देखा, जिस पर डॉल्टन कहता है कि पिछली रात लॉरेन उसके रूम में आई थी एंड तभी उसने लॉरेन के पीछे एक औरत को देखा था। देन थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूट गई एंड उसने जॉश को अकेले में किसी से बात करते हुए देखा था। तभी जॉश वहां आ जाता है एंड वो कहता है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ देगा। अगले सीन में हमें लॉरेन को दिखाया जाता है एंड वो ट्रकर एंड स्पिक्स के पास आती है एंड उन्हें कल रात वाली घटनाओं को बताती है, जिस पर ट्रकर एंड स्पिक्स लॉरेन को जॉश के बचपन के सेशन वाले वीडियो फुटेज को दिखाते हैं, जिसमें जॉश के पीछे खुद जॉश ही खड़ा होता है एंड वो प्रेजेंट टाइम वाला जॉश था। ये सारी चीजें देखकर वे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो काल को बुलाते हैं, क्योंकि उस सेशन के दौरान काल भी वही था, तो हो सकता है कि काल को इस बारे में कुछ पता हो। रेने घर पे अकेली होती है
एंड तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए होती है एंड तभी अचानक वो औरत रेने पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वैसे दूसरी तरफ कार्ल सभी से मिलने एलिस के घर आता है एंड सभी कार्ल को उस वीडियो फुटेज के बारे में पूछने लगते हैं बट उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। देन वो डिसाइड करते हैं कि वो एलिस से बात करेंगे। वे सभी एलिस से कांटेक्ट करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि उसका ये हाल किसने किया, जिस पर एलिस बताती है कि ये सारा काम उस औरत ने किया है एंड उसके बारे में उन्हें लेडी एंजल में पता चलेगा। सभी लोग लेडी एंजल का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं बट लॉरेन उन्हें बताती है कि लेडी एंजल एक हॉस्पिटल है एंड वो वही काम किया करती थी बट वो हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है। देन वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लेडी एंजल जाएंगे और उस औरत के बारे में पता करेंगे एंड वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वेल जॉश घर आता है और उसे रेने बेहोश दिखाई देती है। वे रेने को ऊपर सुला देता है एंड तभी रेने को होश आ जाता है और वो जॉश को उस औरत के बारे में बताती है बट जॉश इस बार भी उसका यकीन नहीं करता और कहता है कि हो सकता है कि वो आत्माएं उनका पीछा कर रही हो बट उन्हें डरना नहीं है और हो सकता है कि कुछ समय बाद वो उनका पीछा करना छोड़ दे। तभी रेने को फिर से म्यूजिक रूम से पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों म्यूजिक रूम की तरफ जाते हैं बट उन्हें इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता। जन जॉस कहता है कि उसे भी बहुत अजीब फील हो रहा है। वेल इस तरफ लॉरेंस सभी को लेकर लेडी एंजल हॉस्पिटल पहुंचती है जहां एक रूम से कार्ल को नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है एंड वो उस रूम के अंदर जाते हैं। कार्ल लॉरेन से इस रूम के बारे में पूछता है जिस पर लॉरेन बताती है कि रूम पहले एक आईसीयू था जिसमें पाकर नाम का एक पागल पेशेंट रहता था एंड एक बार उसने जॉश के ऊपर हमला भी किया था एंड कुछ दिनों बाद वो लॉरेन को एक लिफ्ट में मिला था बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिस पर लॉरेन ने रिसेप्शनिस्ट को इस बारे में बताया था बट रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा कि पाकर ने पिछले ही दिन खुदकुशी कर ली है। देन वे सभी रिकॉर्ड रूम में जाते हैं जहां उन्हें पाकर का एड्रेस मिलता है एंड वे सभी उसके घर पहुंचते हैं। वे सभी उसके घर को चेक करने लगते हैं तभी ट्रकर एंड स्पिक एक रूम में जाते हैं एंड वो रूम किसी बच्ची का लग रहा था। तभी उन्हें वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है एंड वो उसे देख डर जाते हैं लेकिन वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं जिस पर वो बच्ची कहती है अगर उसने तुम्हें देखा तो वो मुझसे तुम्हें मरवा देगी। वो दोनों ये सुनकर डर जाते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। तभी लॉरेन के ऊपर एक झूमर गिरने वाला होता है लेकिन कार्ल उसे बचा लेता है। देन कार्ल को वहाँ कोई बुरी आत्मा का एहसास होता है एंड वो उससे बात करने की कोशिश करता है बट वो आत्मा घर के सभी दरवाजों को लॉक कर देती है एंड तभी उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है एंड वो उस रूम के अंदर जाते हैं। देन वहाँ वो देखते हैं बहुत सारी मरी औरतें एक लाइन से बैठी हुई होती हैं जहाँ स्पिक्स को एक संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के टुकड़े होते हैं एंड इस न्यूज़पेपर्स में ब्राइड इन ब्लैक सीरियल किलर के बारे में आर्टिकल्स होते हैं। तभी उन्हें वहाँ ब्लैक कलर की एक वेडिंग ड्रेस मिलती है जिसे कार्ल एनालाइज करता है एंड उसे पता चलता है कि वो ब्राइड इन ब्लैक वाला सीरियल किलर पार्कर ही था एंड उसने ही इन सभी औरतों को मारा था और उसने ये सारा काम अपनी मरी हुई माँ के दबाव में आकर किया था और पार्कर की मॉम जॉश की बॉडी चाहती थी ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। देन इस तरफ जॉश वॉशरूम में होता है एंड उसकी तबीयत काफी खराब हो रही होती है एंड एक औरत उससे कह रही होती है कि उसे सभी को मारना होगा नहीं तो वो मर जाएगा और ये औरत कोई और नहीं बल्कि पार्कर की मॉम थी। दूसरी तरफ डॉल्टन अपने रूम में सोया हुआ होता है तभी उसके कबर्ड से कुछ आवाजें आती हैं। देन उसके कबर्ड से एक लड़की बाहर निकल कर आती है एंड वो डॉल्टन से हेल्प मांगती है। तभी वहाँ बहुत सारी आत्माएं आ जाती है एंड वो डॉल्टन की बॉडी में घुसने की कोशिश करती है एंड हमें यहाँ पता चलता है कि डॉल्टन फिर से एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था एंड इसी दौरान वो उस लड़की से मिला था बट डॉल्टन अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। तभी वहाँ रेने आती है और उसे चुप कराकर सुला देती है। इस तरफ जॉश म्यूजिक रूम में होता है एंड तभी हम रियल जॉश को देख पाते हैं जो द फर्दर में फंसा हुआ होता है और वो हेल्प मांग रहा होता है एंड वही उन पियानो को बजाकर रेने को क्लू दे रहा होता है। वेल अगली सुबह लॉरेन रेने से मिलने आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वे रेने को बताती है कि जॉश के अंदर पाकर की आत्मा है जिसने पहले बहुत सारे मर्डर्स किए हैं एंड उसे पिछली रात हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और रेने भी इस पर अग्री करते हुए उसे एलिस की लास्ट वाली फोटो के बारे में सभी बातें बताती है। इस तरफ कार्ल जॉश के घर पहुंचता है एंड ट्रकर एंड स्पिक्स कार में बैठकर सभी चीजें देख रहे होते हैं। कार्ल जॉश को अपने बारे में बताता है कि उसने ही बचपन में जॉश को उस बुरी औरत से बचाया था, जिस पर जॉश कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। कार्ल उसे एलिस के मर्डर के बारे
बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। देन कार्ल जॉश की एक दांत को देखता है जो जमीन में गिरा हुआ होता है, बट वो चालाकी से उसे ले लेता है एंड वहाँ से जाने लगता है, बट जॉश उसे रोक देता है एंड किचन में कार्ल के लिए पानी लेने चला जाता है। कार्ल उस दांत को देखने लगता है एंड तभी जॉश पीछे से आता है और कार्ल पर अटैक कर देता है। ट्रकर एंड स्पिक्स उसे बचाने जाते हैं, बट जॉश उन दोनों पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। देन हम कार्ल को देखते हैं जो एस्ट्रल ट्रेवल करके द फर्दर में चला जाता है, जहां उसे रियल जॉश मिलता है जो वहीं फंसा हुआ होता है। कार्ल उसे कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें एलिस को ढूंढना होगा। देन वे दोनों एलिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वेल इस तरफ लॉरेन और रेने दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ वो जॉश से मिलते हैं, पर जॉश का चेहरा किसी बूढ़े आदमी की तरह होने लगा था। देन जॉश उन्हें कार्ल के बारे में बताता है एंड उन दोनों पर अटैक कर देता है। जॉश लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और रेने को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डॉल्टन एंड फॉस्टर चले आते हैं और वो रेने को बचा लेते हैं। रेने बच्चों को लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है और छिप जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियल जॉश एलिस को ढूंढते हुए अपने पुराने वाले घर के पास पहुँचता है, जहाँ वो घर के बाहर एक आत्मा को देखता है और ये आत्मा वही था जिसने डॉल्टन के सेशन के दौरान रेने को मारने की कोशिश की थी। वो घर के अंदर चला जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि रियल जॉश उस टाइमलाइन में चला गया है जब फॉस्टर ने डॉल्टन के बारे में बताया था कि वो कोमा में होने के बावजूद भी रात को चलता है। रियल जॉश घर को नॉक करता है एंड अंदर से जॉश आता है और वो बाहर चेक करने लगता है, बट उसे कोई भी नहीं दिखता। बट रियल जॉश एस्ट्रल ट्रेवल की मदद से उसे देख पा रहा था एंड अब उसे समझ आता है कि उस रात क्या हुआ था। वेल जॉश सिक्योरिटी अलार्म से डोर को लॉक कर देता है, तभी रेने को वो आत्मा दिखाई देती है एंड वो जॉश को बुलाती है। देन रियल जॉश जो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा था वो भी गेट तोड़ देता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं। रियल जॉश घर के अंदर जाता है जहां उसे वो आत्मा मिलती है एंड वो आत्मा जॉश के ऊपर अटैक कर देती है। वो आत्मा जॉश को मारने लगती है, तभी वहाँ एलिस आ जाती है और वो आत्मा को हरा देती है। देन वो कार्ल से मिलती है एंड रियल जॉश उस आत्मा को हराने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एलिस उसे बताती है कि उन्हें उस आत्मा के घर को ढूंढना होगा, तभी वो उन्हें हरा पाएंगे। जिस पर जॉश कहता है कि उसे पुरानी कोई भी बातें याद नहीं है। देन एलिस उसे बताती है कि उसे बचपन वाले जॉश से पूछना होगा तो शायद उन्हें पता चल जाए। देन वे सभी 1986 वाले टाइमलाइन में जाते हैं, जहाँ छोटे जॉश से वो उस बूढ़ी औरत का पता पूछते हैं, जिस पर जॉश उन्हें उस बूढ़ी औरत का पता बताता है एंड हमें यहाँ पता चलता है कि जॉश क्यों उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था एंड ट्रकर एंड स्पिक्स को वीडियो फुटेज में जॉश क्यों दिखा था। वेल वे सभी उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक रेड दरवाजा मिलता है एंड वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वे उस दरवाजे से होते हुए पार्कर के घर पहुंचते हैं, जहां वो पार्कर के रूम में जाते हैं एंड वो दिखने में बिल्कुल किसी लड़की जैसा था। वेल हमें यहाँ पता चलता है कि पार्कर की मॉम उसे बहुत अब्यूज किया करती थी, क्योंकि वो हमेशा से एक बेटी चाहती थी, बट उन्हें एक बेटा हो गया। लेकिन वो अपनी चाहत में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उन्होंने अपने बेटे को ही बेटी बना दिया। तभी पार्कर की मॉम एलिस और कार्ल को रूम के बाहर फेंक देती है एंड जॉश पर अटैक करने लगती है। इस तरफ डॉल्टन कहता है कि वो एस्ट्रल ट्रेवल करके द फर्दर में जाएगा एंड रियल जॉश को लेकर आएगा। वो एस्ट्रल ट्रेवल करके द फर्दर में चला जाता है, बट जॉश दरवाजा तोड़कर बेसमेंट में आ जाता है और रेने पर हमला कर देता है। वो डॉल्टन पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है, तभी एलिस को रूम के बाहर छोटा पार्कर दिखाई देता है और वो उससे रूम के अंदर जाने का रास्ता पूछने लगती है, जिस पर पार्कर उसे अंदर जाने का रास्ता बता देता है और वो अंदर जाकर पार्कर की मॉम को मार देती है, जिससे जॉश के अंदर से पार्कर की आत्मा निकल जाती है। एलिस जॉश और कार्ल से कहती है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अगर वो अपनी बॉडी पे नहीं गए तो हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, बट वो फिर से उस अंधेरे में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ डॉल्टन आता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर रियल वर्ल्ड में चला आता है एंड इस तरफ जॉश को भी होश आ जाता है। बट रेने अभी भी उससे डर रही होती है, लेकिन जॉश उसे बताता है कि म्यूजिक रूम से वही पियानो बजाता था और उसे क्लू दिया करता था। देन हम कार्ल को देखते हैं एंड वो जॉश और डॉल्टन की यादें मिटा देता है ताकि वो फिर कभी एस्ट्रल ट्रैवल ना कर पाए और द फर्दर में ना जा पाए। वेल मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है ट्रकर एंड स्पिक्स एलिसन नाम की एक लड़की के घर में जाते हैं और उसके फैमिली मेंबर से एलिसन के बारे में पूछते हैं। तभी घर की एक छोटी लड़की एलिस को देखती है, बट वहाँ कोई भी एलिस को नहीं देख पा रहा था। एलिस घर के अंदर जाती है एंड एलिसन से मिलती है और तभी वो एलिसन के पीछे कुछ बहुत भयानक देखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।